बताओ। मैं ये पूछूं, संदेलिया मरिया की जीव है धरती पे, जब वोट मांगे जब तो मेरा जीत जो है, और जब जीत के चल जाए तो मैं सालों को लागू को रिपीट कर रहे हैं। राजीव सिंह और देथा जो अपने ऊपर बैठे हैं कमिश्नर साहब, वो उसी के सिस्टम से है, वो उनके आपस के रिलेशन है, उस रिलेशन का यहाँ वो फायदा उठाना चाहती है, उनकी कोई जमीन में आपस में पार्टनरशिप है। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी के विद्या विहार नगर पालिका के सामने हैं, जहां आज तीसरे दिन भी धरना जारी है। तमाम पार्षदगण और वार्डवासी भी यहां पर मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि यहां पर तौफीक अहमद जी अधिशासी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, उनका एपीओ हुआ है। उसके बाद में यहां पर अभिलाषा जी को यहां पर लाया गया है, जिसका ये सब लोग विरोध कर रहे हैं। अभिलाषा जी का विरोध क्यों हो रहा है? उनका विरोध जनता कर रही है सर, हमारे वार्ड पार्षद कर रहे हैं। उन्होंने हमारा एक भी काम नहीं किया। 13 साल से वो ऐसे ही कुर्सी पे एक जमाए बैठी है, और अब 1 साल से हमारे 4 महीने से हमारे तौफीक अहमद जी को इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में। वो अपना वो भी खाली नहीं कर रही, इस वजह से उनको वो घर भी नहीं मिल रहा, तो वो डेली अप डाउन कर रहे हैं। लोगों का ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों की आपसी रंजिश है और आपके काम में रोड़ा अटकाएंगे वो, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है, वो भी हमारी बहन है और हमारे उससे कोई वो नहीं है। बल्कि हमने उनसे पहले ये कहा था कि हमें काम करने दो, लेकिन वो बोली कि नहीं, राजीव जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो अपना चेयर छोड़ देती है राजीव जी जब इधर आते हैं, तो मैं अपना चेयर राजीव जी के लिए नहीं छोड़ सकती, जो जनता ने मुझे उस पर बिठाया है। आप लोग अभिलाषा जी का विरोध कर रहे हैं, इसके हम अभिलाषा जी का विरोध नहीं कर रहे, हम काम का विरोध कर रहे हैं। वो काम करना नहीं चाहती। हफ्ते में 1 दिन आती है, 1 घंटे आगे साइन करके चली जाती है। जनता परेशान होती है। जनता परेशान होती है तो वो किसको कहती है? हमें ही कहेगी। तो हमने उसका विरोध इसलिए किया है कि वो काम तो करती नहीं है, तो काम नहीं करती तो हमें तो काम चाहिए। आज जनता के बीच में मैं आया हूं तो मैं उनको एक ही बात बोल के आया कि मैं विकास कराऊंगा। अगर वो यहाँ कोई अधिकारी काम ही नहीं करेगा तो मैं विकास कहाँ से कराऊंगा? तो मेरी ये इच्छा है कि मैं जितना भी काम कराऊं उसमें मेरा अधिकारी मेरा साथ दे। अभिलाषा से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरा साथ देगी, क्योंकि वो काम करने चाहती ही नहीं है। अगर वो काम ही करना चाहती तो वो उस पद पे जाके कहीं भी जिला परिषद में बैठे ना, कहीं भी आयुक्त है तो यहाँ चतुर्थ श्रेणी में क्या क्या रखा है? यहाँ क्या ऐसा उसने क्या देख रखा है विद्या विहार में? ऐसा 13 साल में वो आज तक अगर उस नहीं दापी तो क्या नौकरी यही पूरा करना चाहती है क्या? तो मेरा तो यही है मकसद। मेरा कोई विशेष उससे ये नहीं कि मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है उससे, मेरा तो काम का है। काम में जब तक अगर वो नहीं कर रही है तभी तो जनता में विरोध है। क्यों रोष है? 13 साल से आज रोष किस बात का है? इसी बात का रोष है, उसने काम नहीं किया। आज ये 4 महीने में ही तो फिर हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, उन्होंने काम किया तो उसी के तो बदौलत उसके साथ है। ये जनता उसी के साथ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि उसने काम किया है। आज उसने 600 पट्टे बांटे हैं, उसने 13 साल में 19 पट्टे बांटे हैं। उठा के देख लिया ना हमने रिकॉर्ड। तो 13 साल में जिसने 19 पट्टे बांटे और आज वो 4 महीने में 600 बांट के गया है। आगे भी मेरा ये मकसद है कि मैं 3000 पट्टे बांटूं, जनता को मैं खुश करूं, जनता को मैं जिसकी समस्या उसका समाधान करूं। और इसके रहते मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इसका समाधान कर पाऊंगा। लाया जा रहा है वो तो विपक्ष के सिस्टम से लाया जा रहा है, एक प्रति व्यक्ति के विशेष से है। कोई जनता नहीं लाना चाह रही है उसको, एक ही व्यक्ति है जो उसको ला रहा है, वही बार बार उसको रिपीट कर रहा है। राजीव सिंह और देथा जो अपने ऊपर बैठे हैं कमिश्नर साहब, वो उसी के सिस्टम से है, वो उनके आपस के रिलेशन है, उस रिलेशन का यहाँ वो फायदा उठाना चाहती है। उनकी कोई जमीन में आपस में पार्टनरशिप है, उस जमीन को वो सर्च करना चाहते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। उनको इस बात का पता है। एक जमीन है, कोई जोड़ की जमीन है, खसरे, और उनको वो जोड़ की जमीन थी और दबाव बना के आई उससे 60 गांठ करके और वो जमीन में खातेदारी ले ली। अब उस खातेदारी का अपील भी हो रही है, उसकी एसडीएम ने उसको शिवायत घोषित कर दिया है। अब उसी दबाव में कि उसके पट्टे जारी करवा लेंगे शिवायत के हिसाब से, तो उसी दबाव में वो सारा काम हो रहा है यहाँ लेके। हाँ जी, यही है। तो आपकी भी ये शिकायत है कि अभिलाषा जी यहाँ पर आएंगी, वो काम नहीं करेंगे, आप लोगों को काम नहीं करने देंगे? किया ही नहीं है सर, करेगी भी नहीं और किया भी नहीं है, पीछे भी नहीं किया उन्होंने, तो हम नहीं चाहते वो आए। तौफीक अहमद जी थे तब आपके विकास कार्य? हाँ जी, हुए हैं, बहुत हुए हैं सर, सारे पट्टे हुए हैं, पट्टे जितने दिए उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। तो इसको पूरे जमीन विवाद से जोड़ के देखा जा सकता है जी। पूरा है ही मामला जमीन का। 742 और 743 2 खसरे हैं जो सरकारी जोड़ था, जिसको मैंने सरकार के सहयोग से चैलेंज किया है रेवेन्यू बोर्ड में, और वहाँ से इसको एक गोचर भूमि जोड़ करा जाएगा।
इनको ये खतरा लग गया तो इन्होंने सोचा कि अब इसको नगर पालिका के अंडर ले लिया ज़मीन को, तो ईओ को चेंज करा के दूसरे इसको ला करके अभिलाषा को ला करके हम इसके पट्टे जारी करा लें। वो काम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। सगड़े पार्षद इसके खिलाफ हैं, चेयरमैन खिलाफ है और यहाँ की जनता खिलाफ है। तौफीक जी ने हमारा बहुत बढ़िया काम किया है। 4 महीने में पूरी पिलानी के, हमारी नहीं उस नगर पालिका की मात्र 4 दिन चार्ज रहा है उनके पास। 4 दिन में उन्होंने इतनी जगह बना ली पिलानी के अंदर कि हर बच्चा उसको याद कर रहा है और उसके लिए बहुत पछता रहे हैं कि एक भले मानस को जो किसी के 1 रुपए की चाय नहीं पीता था, किसी से रिश्वत नहीं ली, और उस आदमी को हटा दिया गया। सबके भाई साहब बहुत बड़ी दुख है और हम सरकार से भी बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर तौफीक अहमद को वापस पिलानी लगाया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। इसको अभिलाषा को कोई चूरू या लगी हुई थी आयुक्त के पद पर, उसको इस लेवल पर आने की जरूरत नहीं है। पूरा मामला जमीन का मामला लग रहा है सर आपको? देखो, मेरा जमीन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये है कि ये ईओ साहब ने जो अपनी एक छाप छोड़ी, आम इंसान को इन्होंने डील किया, सबको संतुष्ट करने वाला ध्यान था। जिस प्रकार इन्होंने जो पट्टा अभियान को गति दी, आप देख रहे हो ये जो सड़कें बनी हुई हैं, जो काम चल रहा है, ये आपके सामने कितना मजबूत काम चल रहा है। तो कहीं भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। एक ईमानदार अधिकारी को एक मतलब जो है यहाँ से हटा के जो काम करने वाला बंदा है, जो सीट पे बैठता है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे जाता है, और एक अधिकारी जो काम पे नहीं बैठती थी, जो एक मतलब जो हफ्ते में पूरे दिन में 1 घंटा आती थी, उसको वापस लगाया जा रहा है। और एक बात ये है कि वो आयुक्त हैं, उनकी तनख्वाह सैलरी 1.5 लाख के करीब है, हमारी ईओ की 50,000 के करीब है। तो साल का हमारे पास 12 लाख रुपए का बोझ आता है। हम 12 लाख का कोई काम करवाएंगे विद्या विहार नगर पालिका में, तो वो हम क्यों उनको खोना चाहेंगे? एक ईमानदार अधिकारी है, उसको हम चाहते हैं कि जनता के काम हो। आपने देखा 15 साल में कितने पट्टे बने हैं, 4 महीने में कितने बने हैं। सबके लिए हमारा तो ये ध्यान था कि इवन ये ऐसा थोड़ा सा पट्टे वाला लोड कम हो जाए, हम सीनियर सिटीजन को 60 साल वालों को घर घर जाके पट्टे दें। शायद ये बातें जो है लोगों को पसंद नहीं आई होंगी। अच्छा, आप नगर पालिका में आप वाइस चेयरमैन भी है, और जब काम की बात आ रही तो मैं थोड़ी काम की बात भी कर लेता हूँ इसी में। बीएचएस का ग्राउंड है, उसके पास मैंने एक रिपोर्टिंग भी की है, उसके ऊपर एक कचरे का पूरा ढेर है, वो पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है, और लोगों ने काफी बार शिकायत भी की है उस पर, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है सर। उसका ऐसा था कि अभी आप पूछ सकते हो कि चेयरमैन साहिबा से और ईओ साहब से, हमारे तौफीक जी से हमने पिछली बार मीटिंग भी बुलाई थी। उस कचरे को रिसाइकिल करने का हमारा जो प्लान था, प्रोजेक्ट था, लेकिन अब सारे के सारे काम ठप हो जाएंगे। वो कितना समय लग जाएगा उसको हम जल्दी से जल्दी, इवन हमने बिट्स के डायरेक्टर से भी बात की है, उनकी जो एक्सपर्ट है उनकी भी हम सलाह ले रहे हैं, और ये कचरे वाला इसका जो है रिसाइकिल करके इवन इसको कुछ प्लास्टिक में कन्वर्ट करके रोड बनाने का प्लान भी है। बहुत सी सारी चीज़ें आपको बताऊं कि ये इतना ब्यूटिफिकेशन करने का हमारा वो है, प्लान है। हर चीज़ में ईओ ने हमारा बढ़ चढ़ के जो है पॉजिटिव उनका जो है एटीट्यूड रहा है, और वो जो एक हमारा ड्राइव था उसको जो है रोकने के लिए, उसको गति रुद्ध करने के लिए ये काम किया गया है, वो हमें साहब मंजूर नहीं है। और पिलानी में सीएचसी पास हुए 2 से 3 साल होने जा रहा है सर, और बजट भी उसका सैंक्शन हो चुका है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। तो आप लोग उसमें क्या पहलकदमी करके उसके लिए क्या आप पिलानी की जनता के लिए जगह प्रोवाइड करवाने में असमर्थ हो गए? आप पिलानी की बात कर रहे हैं, विद्या विहार की? दोनों ही। अगर पिलानी में विद्या विहार भी पिलानी का ही देखती है और पिलानी नगर पालिका भी पिलानी का है, तो आप लोगों के जिम्मे पिलानी की व्यवस्थाओं को देखने का जिम्मा है सर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जितनी हमारी जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारा जो दायित्व है विद्या विहार का जैसे हमें मिला, तो एज ए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भेजा। एक विद्या विहार एक ऐसी नगर पालिका है जहाँ कोई पीएचसी नहीं है, हर पंचायत में पीएचसी है, लेकिन यहाँ लोगों का सिर्फ ध्यान पैसे खाने में रहा, जनता की सेवा के लिए कभी ध्यान नहीं गया जो बने। तो वो बात हमने इवन बिट्स के डायरेक्टर से बात की कि सर ये हमें एक जगह हमने मार्क की, वो भी अभी उन्होंने कहा था कि कमेटी बना के मैं बात करूँगा, वो हमें ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। सारे बहुत से ऐसे काम थे, हम ये चाह रहे थे कि ये जनता में एक छाप छोड़ दें कि हाँ ये 5 साल कोई विद्या विहार में बोर्ड बना है, और वो शायद पुराने लोगों को मंजूर नहीं है। संदेलिया मरिया की जीव है धरती पे, जब वोट मांगे जब तो मेरा जीत जो है, और जब जीत के चल जाए तो मैं सालों को लागू को। मैं बस स्टैंड व्यापार संघ का सचिव सत्यनारायण व्यास बोल रहा हूँ। ये जो बस स्टैंड की दुकानें हैं, 130 दुकानें नगर पालिका के नीचे हैं। सन 1950 में ये दुकानें बननी शुरू हुई थी, आज 70 साल हो गए।
70 सालों में एक ईंट भी नगर पालिका की जो दुकानें 130 हैं उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। छतें चोरी हैं, हालत बाजार के खराब है। ऐसे हालात में चेयरमैन साहब और इस नगर पालिका के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने हमारा जो सौंदर्यीकरण बनाने में जो सहयोग किया है, हम उससे बड़े आभारी हैं। पूरा मामला चल रहा है अभी विद्या विहार पिलानी में। देखना ये है कि ये मामला मसला कब कितनी जल्दी सुलझता है और नगर पालिका के काम कब सुचारू रूप से शुरू होंगे।